नाजरीन, खबरें अब तफसील से। लोकसभा में आज सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में एक मुख्तसर तकरीर की। पीएम मोदी ने तमाम पार्टियों के लीडरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कल हिंदुस्तान की संसदीय यात्रा का एक सुनहरा लम्हा था और इस सदन के तमाम अराकीन उस लम्हे के मुस्तहक हैं। और क्या कुछ कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। उत्तर प्रदेश का पहला तिजारती मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज से आगाज हो गया है। ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि यह मेला पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में हुई शानदार तरक्की की झलक दिखाएगा। किसी भी रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किया जाने वाला अपनी नौयत का पहला बैनुल अक़वामी तिजारती मेला है। इस मेले का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस ट्रेड शो में 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं। इसके अलावा मेले में 60 मुल्कों के तकरीबन 400 से ज्यादा बैनुल अक़वामी खरीदार आएंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर है। सीएम धामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गहलोत हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि राजस्थान बदउनवानी के मामले में पहले नंबर पर है। यहाँ जराइम के तमाम अदादो शुमार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है, जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं। अपराध के आंकड़े सारे पार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ की बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र को घुमाया जाता है, सरकार को पता भी नहीं चलता है। जब लोग हल्ला करते हैं, लोगों में आंदोलन होता है, उसके बाद सरकार आती है। और जो हिंदू सनातन संस्कृति की विरोध की बात है, वो आज जो महागठबंधन जिसको कहते हैं घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू संस्कृति के बारे में कौन अधिक से अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है, कौन ज्यादा नीचता पर जा सकता है। इस प्रकार का काम हो रहा है। जैसे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मंत्री हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी के बेटे भी हैं। वो जिस प्रकार की टिप्पणी आज सनातन हिंदू संस्कृति पर कर रहे हैं, ये इस गठबंधन का चरित्र बताता है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जिस प्रकार से सनातन हिंदू संस्कृति की तुलना डेंगू से, मलेरिया से करते हैं,
और गठबंधन के बड़े बड़े लोग शांत रहते हैं। सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोलती, राहुल जी कुछ नहीं बोलते हैं, अन्य जो गठबंधन के साथी हैं सारे के सारे चुप बैठे रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वक्त वक्त पर आम लोगों के दरमियान जाकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं। इसी सिमत में आज राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कुलियों की शिनाख्त वाली सुर्ख कमीज पहनी और सर पर सूटकेस रखकर चलते हुए नजर आए। वहीं राहुल ने कुलियों के दरमियान बैठकर उनके दिल का हाल भी सुना। इस दौरान एक कुली ने राहुल गांधी की बाजू पर कुली का बैच भी बांधा। राहुल गांधी से मुलाकात करके कुली बेहद खुश नजर आए और उनके साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि राहुल एक तवील अरसे से आम लोगों के दरमियान जा रहे हैं और उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में मुनक्किदा ख्वातीन की खुशहाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में रियासत के मुख्तलिफ जिलों से बड़ी तादाद में ख्वातीन ने पहुंचकर हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। की राजनीति में बहुत फर्क है और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिससे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर शहर के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। जयपुर को आज वजीर आला अशोक गहलोत ने कई बड़े तोहफे दिए। इनमें सबसे अहम तोहफा जयपुर मेट्रो की तोसी है। बता दें कि वजीर आला अशोक गहलोत ने आज जयपुर मेट्रो फेज 1C का संगे बुनियाद रखा। इस दौरान सीएम गहलोत ने चांदपोल से बड़ी चौपट स्टेशन तक जेरे जमीन मेट्रो का दौरा किया और मेट्रो ट्रेन से सफर भी किया। मेट्रो में सफर के दौरान सीएम गहलोत ने मुसाफिरों से बातचीत की। आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक बनवाया जाएगा, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड होगा। संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जब मैं मेट्रो की बात करता हूं तो हम सबको फक्र होना चाहिए, क्योंकि जब हमने मेट्रो प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया था तो इसका ट्रायल 2013 में हुआ था। बात मेट्रो करता हूं तो हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब हमने शुरुआत करी थी और 13 में
उसका ट्रायल हो गया था। रिकॉर्ड टाइम पे बनना, नंबर एक। पहल करना राजस्थान को, उस वक्त बड़े बड़े शहरों में देश के, अहमदाबाद हो, बेंगलुरु हो, बम्बई हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी मेट्रो का काम प्रारंभ नहीं हुआ था। दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रो मैन थे श्रीधरन, उनका एक 4 लाइन का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कोटा के अंदर कि जयपुर में मेट्रो संभव है। मैंने दारीवाली को कहा, उनसे मिले, उनको बुलाया, दिल्ली मेट्रो को काम दे दिया हम लोगों ने। ये भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का उपक्रम था। रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बुलाकर। अब मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट सी परियोजना भी आगे बढ़ी है। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इसे फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए। सीएम ने कहा कि इतनी देर क्यों हो रही है, अभी तो लोकसभा में पास हुआ है, अब जल्दी से मर्दमशुमारी भी होनी चाहिए। पास हो गया है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, आपको बता नहीं है, इसको तेजी से लागू करना चाहिए, तभी उनको देर लगेगी। तो हम तो चाहते हैं अगर क्लियर रहते नहीं आ जाता हो ना जाता तुरंत, तो करवे नहीं किया इसलिए डिलेड हो रहा है। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू हो, वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए, और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। कम से कम 33%, 1/3 के करीब हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि और बढ़े, लेकिन खैर एनीवे तो हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तब नहीं, तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक। ये आपको याद होगा अगर, तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ था। इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था, थोड़ा सा बाद में नहीं हुआ है, अब बाद में तो मेन ही नहीं हुआ। तो अगर इस सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी जी। सब का सब, गरीब गुरबा तबका एक एक चीज के बारे में होगा, तभी ना सबका विकास हो जाएगा।